मैं ये बोल रहा था कि उत्तराखंड के एग्जाम में एक बार पूछा हुआ प्रश्न है कि निघंटु शब्दस्य निर्वचनम किम नास्ति। वहां पर ये चार ऑप्शन दे दिए, निगमा इमे भवन्ति, समाहता भवन्ति, आहननात् एव स्यु, या एक और ऑप्शन कुछ ऐसा दे दिया। ठीक है, अब वो नहीं था। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न हो नहीं वाला तो उसको देख लेना। और ये चीज है, यहाँ पर ये जो है ना, ये ते निगंतव एव संतो निगमनात् निघंटव उच्यन्ते इत्योपमन्यवा कस्य मतम तो औपमन्यव। ठीक है, ये भी प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। वंदना जी कुछ बोलना चाहती हैं? ऐसा ही बोलना चाह रहे थे। क्या? नहीं, वो अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे ना सर, उसका ही उत्तर दे रहे थे। निगमा इमे भवन्ति कुछ है अच्छा अच्छा। जो नहीं। उत्तराखंड में पूछा था सर, उसका उत्तर। हम्म। ठीक है ठीक है। उसमें इसमें से ऑप्शन नहीं था, मतलब क्या अलग ऑप्शन उन्होंने ना ना निरुक्त निर्वचनम नास्ति पूछा था, नास्ति, और एक अलग से अपने मन से बना दिया था। ठीक है, वो चीज है। तद यानी जी एतानी चत्वारि। अच्छा एक मिनट, इसके ऊपर में कुछ है क्या? हाँ नहीं है। यहां तक हो गया हमारा समाहर्ता भवन्ति। फिर उसके बाद होते तद यानी एतानी चत्वारि पद जातानि नाम आख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानि इमानि भवन्ति। अब बोला तद यानी एतानी, अब जो पद जातानी, पद से उत्पन्न हुए, यानी कि पद के भेद, पद के चार प्रकार हो जाते हैं। तो पद तद यानी एतानी, जो ये चार पद से उत्पन्न हुए, कौन कौन? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये चार हैं। मैं यहां लिखता हूं नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये जो चार हैं, ये क्या है? आपके चार प्रकार के पद बोले गए। ठीक है ना? चत्वारी पद जाता, ठीक है, पद से उत्पन्न, चार पद से उत्पन्न हुए या चार प्रकार के पद होते हैं। ठीक है, तत्र एतन नाम आख्यात और लक्षणम प्रदिशंति। अभी यहाँ पर नाम और आख्यात का लक्षण वो बोलते हैं कि नाम आख्यात का लक्षण अब प्रदर्शित करते हैं। भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि। अब बोले क्या है? भाव प्रधानम आख्यातम, जहां पर भाव की प्रधानता हो। हमारे मन में कोई भाव चलते हैं, जैसे अब मेरा मन में क्या कर रहा है कि मेरा मन कर रहा है पढ़ने का, तो मैं पढ़ रहा हूं, या पढ़ाने का मन कर पढ़ा रहा हूं। तो वो जो भाव है, उस भाव के लिए जो क्रिया करते हैं, तो वो क्रिया, यानी कि ऐसा है, आप ये समझ के रखो कि आख्यात क्या होता है? वो होता है आपका क्रिया। जो धातु की हम व्याकरण के अंदर में क्रिया वगैरह पढ़ते हैं ना, उसको ही बोलते हैं आख्यात, सामान्य भाषा में। भाव प्रधानम आख्यातम, वो हमारे भावों की प्रधानता होती है ना उसके अंदर में, हमारे भावों को उसमें बताया जाता है। जैसे क्रीडति, पठति, लिखति, वदति, वो हमारे भाव है। जहां पर भावों की प्रधानता होती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक है, जहां पे क्रिया, भाव के लिए क्रिया शब्द भी प्रयोग किया जाता है, तो क्रिया की प्रधानता होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? आख्यात। सत्व प्रधानानि नामानि, और जहां पर सत्व की प्रधानता हो, सत्व का मतलब क्या हुआ हमारा? सिद्ध क्रिया। जैसे नाम है, जैसे मैंने नाम लिया, मेरा नाम है अभिनंदन, तो अभिनंदन नाम जो है वो क्या? एक सत्व है। क्रिया चल रही है तब वो क्रिया है, आख्यात है। और जब वो हो जाती है तब वो क्या हो जाता है? सत्व हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों लक्षणों को याद रखो। भाव प्रधानम आख्यातम, सत्व प्रधानानि नामानि। ये आप लोग कहीं पे अगर हुआ तो नोट कर लो। ठीक है, इसको लिख करके रख लो। वैसे तो सबको मुझे पता है कि याद ही होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, निरुक्त तो सबने पढ़ा होगा। पर फिर भी नहीं भी पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा है तब तो ये नया है, और जिसने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो रहा है। तद यत्र उभे भाव प्रधाने भवता, जहां पर दोनों ही आ जाए। मान लीजिए आप
नाम भी हो और आख्यात भी हो, तो वहां पर किसकी प्रधानता होगी? तो भाव प्रधान है, वहां पर भाव की प्रधानता होगी, यानी कि आख्यात प्रधान होगा। जैसे बोलते हैं ना नाम, जैसे मान लीजिए बालकः गच्छति, बालकः गच्छति, बालकः क्या है? सिद्ध क्रिया, सिद्ध क्रिया यानी कि वो सत्व है, जैसे जिसे हम संज्ञा बोल सकते हैं, ठीक है, संज्ञा भाषा में, अपनी सामान्य भाषा में संज्ञा इत्यादि बोल सकते हैं, वो क्या है? सिद्ध क्रिया। तो बालकः गच्छति क्या है? आख्यात है, ठीक है, आख्यात हो गया। अब जहां पर दोनों, हाँ मान लीजिए, तो वहां पर प्रधानता किसकी होती है? प्रधानता होती है भाव की। अगर मैं केवल गच्छति बोलूं तो उससे भी हमारा अर्थ ग्रहण हो जाता है, लेकिन अगर केवल बालकः बोलूं तो बालकः से ग्रहण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बालकः गच्छति, पठति, लिखति, वदति, खादति, पिबति, क्या अर्थ होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर गच्छति बोल दूंगा तो बालकः अध्याहार किया जा सकता है। जैसे गच्छामि बोला, गच्छामि में अहम का हम क्या करते हैं? अध्याहार कर लेते हैं। तो वहां पर जो प्रधानता किसकी है? क्रिया की, भाव की। तो जहां पर उभय प्रधान हो, जहां पर दोनों आ जाए, नाम और आख्यात दोनों आ जाए, वहां पर प्रधानता किसकी है? भाव की। पूर्वा परिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टे। देखिए, पूर्वा परिभूतम, पूर्वा परिभूतम का मतलब क्या है? पूर्व से लेकर के अपर तक का जितना भी कार्य होता है वो सारा एक भाव से आख्यात से आचष्टे मतलब कहा जाता है। जैसे मान लो ब्रजति, ब्रजति का अर्थ होता है जाना, ठीक है, जाना। अब मान लीजिए मैंने ऐसा बोला, देखिए मैं घर जाता हूं, और जाने में, जाना जो मेरी क्रिया है उसके अंदर में मैं क्या करूंगा? पहले मैं उठूंगा, अपना एक पैर आगे बढ़ाऊंगा, दूसरा पैर आगे बढ़ाऊंगा, अपने हाथों को हिलाऊंगा, अपने शरीर को हिलाऊंगा, ये सारी की सारी क्रियाएं तो कर ही रहा हूं ना मैं। उठना भी एक क्रिया कर रहा हूं, जाने की क्रिया में मैं बहुत सारी क्रियाएं कर रहा हूं, बहुत सारी क्रियाएं कर रहा हूं। लेकिन जो ब्रजति शब्द से वो सारी क्रियाएं उसमें समाहित हो जाती है, यानी कि शुरुआत से लेकर के अंत तक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो क्या हो जाती है? भाव में ही कही जाती है, ब्रजति के। जैसे गच्छति अर्थ में मेरा उठना भी, चलना भी, हाँ जाना, वो मतलब घर पहुंचना, सारा का सारा जो है मेरा गच्छति एक क्रिया से ही बोधित हो जाए। दूसरा उदाहरण उन्होंने बताया पच्यति, पचति, पचति। अब देखिए, एक ये आप लोग अच्छे से समझ लोगे क्योंकि आप लोग किचन में काम करने वाले हो और पकाने वाले हो ही। अब मैंने बोला पचति, पचति अर्थ में क्या हुआ? मान लो आप रोटी पका रहे हो, चलो रोटी को लेते हैं, या ओदनम पचति, चलो ओदनम लिया, सबसे सरल है ओदनम पचति। अब ओदनम पचति के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? पतीला लोगे, पतीला लो करके उसमें चावल डालोगे, हाँ चलो प्रेशर कुकर में आज जहां कहीं भी बनाओ, उसमें डाला, उसको धोया, धोने के बाद में फिर अपना गैस चालू किया, गैस चालू करने के बाद उसके ऊपर में रखा, उसको ढका, फिर उसके बाद में थोड़ी देर इंतजार किया, फिर वो बना। तो ये सारी क्रियाएं किसमें? सारी क्रियाएं तो आप कर ही रहे हो ना, सारी क्रियाएं किससे समाहित हो जाती है? पचति से। आ रही है बात समझ में मेरी? एक पचति बोलने में आपकी सारी क्रियाएं आ जाती है। हाँ, आपको गैस पे बर्तन रखना से लेकर के, मतलब चावल धोने से शुरुआत करने से, उससे पहले भी मन में चावल बनाने की क्रिया आने से पहले, मतलब आज मैं चावल बनाऊं, ये भी सोचना एक पचति के अर्थ में आ जाता है, पचति, ठीक है। तो ये क्या है? इत्युपक्रम, उपक्रम प्रवृत्ति, उपक्रम प्रवृत्ति अपवर्ग पर्यंतम, मतलब शुरुआत से लेकर के अंत पर्यंत। अपवर्ग बोलते हैं अंत को। अपवर्ग का मतलब क्या होता है कि कोई बता सकता है? अपवर्ग फल की प्राप्ति, फल की प्राप्ति। और कुछ? अपवर्ग, देखो अब जल्दी अपवर्ग शायद मोक्ष भी होता है क्या सर? हाँ मोक्ष को बोला जाता है अपवर्ग। मैडम देखना है, मैडम बोल। और मोक्ष जो होता है वो कैसा होता है? आपका अंतिम अवस्था होती है। तो अंतिम अवस्था जो मोक्ष होती है तो वही है, शुरुआत से लेकर के अंतिम तक जितनी भी क्रियाएं की जा रही हैं वो सारे के सारी एक क्रिया से समाहित होती है। पचति बोलने में
आपका गैस पे रखना, पतीले को गैस को चलाना, फिर उसके बाद में देखना बार बार, फिर आप चावल को उठा करके देखोगे पका कि नहीं पका, ये सारी चीजें समाहित हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं, ये समझ में आया बात? हरिओम। जी सर, आ रहा है। मूर्तम सत्वभूतम सत्वनाम भी प्रज्ञा पक्ति इत्यादि। अब देखिए प्रज्ञा पक्ति इत्यादि क्या है? हाँ, अब बोला मूर्त क्या है? मूर्तम सत्वभूतम सत्व नाम अभी बोला ना, सत्व प्रधानानि नामानि, सत्व प्रधानानि नामानि। तो अब सत्व क्या है? तो बोला मूर्त रूप जो है, मूर्त रूप क्या है? क्रिया का ही मूर्त रूप हो जाता है। मूर्त रूप का मतलब मूर्त और अमूर्त आप लोगों को पता होगा। मूर्त उसे कहते हैं हम जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मूर्त रूप। हाँ, जो सिद्ध क्रिया हो जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। अमूर्त रूप क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते। हाँ, चावल बनने से पहले हम देख नहीं सकते, लेकिन चावल बनने के बाद में वो चावल बन गया, अब वो उसका एक नाम हो गया, है ना, उसको आप बोलेंगे सत्व, सत्व क्रिया। तो यहाँ पे पक्ति जो होगा, यानी कि पकाया हुआ चावल जो हो गया, वो आपका सत्व हो गया। अब वो कोई क्रिया तो बची नहीं, क्योंकि पचती क्रिया कर रहे थे, लेकिन क्रिया करने के बाद जब वो पक गया, चावल बन गया, तब वो क्या हो गया? उसको बोलेंगे हम ओदनम, ओदनम बोलेंगे। वो क्या हो गया? आपका सत्व हो गया। ठीक है, जैसे व्रज्या, व्रज्या मतलब क्या है? व्रजती, हम जा रहे थे और ये क्या हो, घर पहुंच गए। अब घर पहुंचने के बाद में तो वो क्या हो गया? अब मैं घर पहुंच गया, तो वो क्या हो गया? वो आपका सत्व क्रिया हो गई। ठीक है, इसी को बोलेंगे आप सत्व। ठीक है, सिद्ध क्रिया को। अदह इति सत्वानाम उपदेश। अदह, अदह यहां पे दिया हुआ है क्या? अदह देखिए, ब्रज्या गमन, पक्ति पाक, वह अदह का मतलब वह दिया हुआ है, से वस्तुओं का, सिद्ध क्रियाओं का सामान्य निर्देश होता है। अदह से सत्वा नाम उपदेशा। अदह शब्द से ना, अदह मतलब उससे, वह से हमारा सत्वों का उपदेश ग्रहण होता है। जैसे अब उदाहरण दिया है, गौ अश्व पुरुषो हस्ति इति। गौ गाय, अश्व अश्व घोड़ा, पुरुष पुरुष, हस्ती हाथी, ये सारे के सारे क्या है? आपके भाव है, मतलब आख्यात है या नाम है? क्या होंगे ये? नाम है सर, सत्व प्रधानानि नामानि। नामानी, बिल्कुल ये नाम होंगे। और भवती इति भावस्य, भवती जो है वो भाव का हो गया। इसके लिए क्या आएगा? आस्ते, सेते, ब्रजति, तिष्ठति इति। हाँ, आस्ते शेते ब्रजति तिष्ठति, ये सारे के सारे क्या है? आख्यात है। इसे ही हम क्रिया भी बोलते हैं। अच्छा, ये आस्ते शब्द का अर्थ क्या है? कोई बोल सकता है? आस्ते मतलब सर बैठता है। हाँ, आस्ते का मतलब हुआ बैठता है, बैठना। बैठना, आस्ते मतलब बैठना। शेते, शेते मतलब सोना, ब्रजति जाना, तिष्ठति मतलब खड़े रहना। हाँ, ये अब ये प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता ही है। इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बराय, इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायण, ये बोलते हैं औदुम्बरायण का मत है। औदुम्बरायण ये क्या है? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और 16 तारीख के एग्जाम में शायद ये पूछा भी हुआ है। औदुम्बरायण के मत में शब्द की सत्ता इंद्रियों तक होती है। जो हमारे शब्द जो हम बोलते हैं ना, जैसे मान लो मैंने बोला, तो औदुम्बरायण का मत क्या है? कि वो शब्दों को इंद्रियों तक मानते हैं। ठीक है, इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया उतने तक मानते हैं, यानी कि वो शब्दों को क्या मानते हैं? आपके अनित्य मानते हैं। ठीक है, और इसके बाद के जो आचार्य हैं वो क्या मानते हैं? आपके इसको नित्य मानते हैं। ठीक है, इंद्रिय नित्यम, इंद्रिय को नित्य मानते हैं। वचनम औदुम्बरायण,
आगे आते हैं, तत्र चतुष्टम नो नोपपद्यते। अब फिर बोला अगर ऐसा है, इंद्रियों को मतलब ये आपको जो शब्दों को आप नित्य मानते हो, प्रश्न यहाँ पे ये क्या है ना, औदुंबरायन के मत से क्या है, शब्द की सत्ता जो है इंद्रियों तक ही होती है, केवल इंद्रियों तक है। हाँ, हमारे जो इंद्रिय हैं वहां तक होंगे, तो फिर तो ये चार वेद तो हो ही नहीं सकते जो ये बोला, क्योंकि अयुगपद उत्पन्न नाम व, ये जो हमने अभी चार वेद किए, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये किए, इस अर्थ में ये चार भेद जो हमने किया, इसका तो फिर तो ये चार भेद हो ही नहीं सकते जब आप इंद्रिय नित्य मानते हुए और आपको वहां पे क्या करते हो, वचन जो है वो मानते हो, इंद्रियों तक नित्य रूप में मानते हो, तो फिर आपको ये चार कैसे हो गए? तो क्योंकि देखिए, अयुगपद उत्पन्ना नाम, अयुगपद उत्पन्ना नाम मतलब युगपद मतलब एक साथ उत्पन्न नहीं हुए, ठीक है, वह शब्दानाम इतरेतरोपदेशा, या परस्पर संबंध भी जो एक साथ उत्पन्न नहीं हुए और शब्दों का एक मतलब परस्पर एक दूसरे से संबंध जो है वो भी असिद्ध हो जाता है। क्योंकि देखिए, व्याकरण में बोला है शास्त्र कृतो योगश्च, शास्त्र कृतो योगश्च मतलब क्या हो जाएगा, व्याकरण शास्त्र के अंदर में योग बोला है ना, योग का मतलब प्रकृति और प्रत्यय दोनों अलग अलग करते हैं ना, प्रकृति अलग होती है, प्रत्यय अलग होता है, आप लोग जानते ही होंगे। जैसे मैं अभी प्रयोग करते हैं ना, यथ प्रत्यया, नथ प्रत्यया, क्या प्रत्यया, ये सारे प्रत्यय आते हैं और प्रकृति अलग होता है, तो प्रकृति प्रत्यय का योग होता है। जब ऐसा बात आपने बोल दिया इंद्रिय नित्यम वचनम और वचनम, तो फिर यहाँ पे ये फिर अलग अलग कैसे कर सकते हैं, व्याकरण लोग अलग अलग कैसे कर सकते हैं, और अयुगपद उत्पन्नों का एक शब्दानाम एक आपस में संबंध कैसे कर सकते हैं, ये भी दोनों बातें असिद्ध हो जाएंगी। हाँ, तो बोला व्याप्ति मत्वास्तु शब्दस्य, किंतु शब्द व्यापक होने के कारण होने के साथ साथ सरलतर है। हाँ, व्यापक होने के कारण जो शब्द है, अब देखो शब्द यहाँ भी चलता है, वहां भी चलता है, आपका मतलब आपके यहाँ भी चलता है, वहां अलग अलग राज्यों में भी चलता है, हर जगह पर शब्द चलते हैं। तो ये शब्द कैसे, वो व्यापक है। तो जब जो चीज व्यापक होता है, हर जगह पर चलता है, उसको क्या होता है, उसको वो सरल हो जाता है। जैसे अभी इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं, लोग बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि वो सब जगह पर व्यापक है, हर जगह पर इंग्लिश लैंग्वेज चल जाती है, तो वही इसीलिए वो सरल लगता है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज भी बहुत लोगों को कठिन लगता है क्योंकि वो उतना व्यापक नहीं है। तो ऐसा है, अनीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके, इसलिए लोक व्यवहार के अंदर में जो भी होता है, लोक व्यवहार मतलब हमारे जो सामान्य लोक व्यवहार है, उस लोक व्यवहार के अंदर में आप देखोगे क्या कि शब्दों के द्वारा ही हर चीज का नामकरण किया जाता है। कोई भी वस्तु हो उसका नामकरण किससे किया जाता है? शब्दों के द्वारा। ठीक है, व्यवहार में संज्ञाकरण किससे की जाती है? शब्दों के द्वारा। आप कोई भी शब्द लोगे, जैसे ये पेन है, अब पेन क्या है, हम इसको पेन ही क्यों बोलते हैं? इसी एक किसी शब्द से, पेन शब्द से इसका संज्ञाकरण किया गया। अब इसको आज से हम लोग पेन बोलेंगे, यहां भी पेन बोलते हैं, आपके वहां भी पेन बोला, किसी और जगह पर गए वहां भी पेन बोला, तो ये क्या, ये व्यापक अर्थ है, इसी के शब्दों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तेषाम मनुष्यवत देवताभिधानम, और इन्हीं का जो है मनुष्यों के समान ही देवताओं के लिए भी किया जाता है। इसीलिए देवताओं के लिए भी देखोगे स्तुति वगैरह के अंदर शब्दों के द्वारा ही स्तुति की जाती है। ठीक है, मंत्रों के अंदर देखोगे शब्दों के द्वारा ही मंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर फिर बात होती है कि कैसे, तो फिर बोलते हैं पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदा, यानी कि पुरुषों के ज्ञान जो है ना वो अनित्य होने के कारण, पुरुषों का ज्ञान जो है वो नित्य नहीं है, हम लोगों का ज्ञान नित्य नहीं है, हम लोगों का ज्ञान क्या है, अनित्य है। इसके कारण कर्म का फल बतलाने वाले मंत्र जो है ना वो वेद में। ठीक है, अब कहते हैं देवताओं के लिए भी मनुष्य के जैसा विधान किया जाता है, फिर मंत्र क्यों प्रयोग किया जाता है? तो मंत्र क्यों किया जाता है? हम लोगों का ज्ञान जो है मंत्रों के अर्थ को समझ नहीं पाते हम लोग। कोई भी मंत्र है उसके अर्थ को आप लोग समझ नहीं पाओगे, मैं भी नहीं समझ पाता हूं, कोई भी नहीं, मुश्किल से ही अर्थ समझ पाते हैं। तो वही चीज है, पुरुषों का ज्ञान जो है
वो अनित्य होने के कारण कर्म का फल बतलाने वाले जो ये मंत्र है उनको क्या बोला जाता है? वेद जो जो मतलब मंत्र कहाँ पर है? वेद में। इसीलिए वेद के अंदर में मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए औदुंबरायन का मत क्या है? शब्द है अनित्य, और जब अनित्य है और इंद्रियों से निष्पन्न होते हैं, क्योंकि सभी दार्शनिक इंद्रियों को अनित्य मानते हैं, इसलिए उन पर आश्रित शब्द भी अनित्य ही होंगे। तब तो उपरयुक्त चारों पद मतलब चारों पद भेद जो है वो भी बेकार हो गए, क्योंकि अनित्य शब्दों का भेद करना व्यर्थ है। जो नित्य नहीं है उसका भेद करना तो व्यर्थ है ना। फिर कई शब्दों का तो मेल ही नहीं हो सकता। हाँ, भिन्न भिन्न शब्दों पर जैसे प्रकृति और प्रत्यय वो भी अनित्य हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जानते ही हो नित्य और अनित्य का पूरा झगड़ा चलता रहता है। नित्य वैसे पतंजलि इत्यादि जो मुनि है वो लोग शब्दों नित्य मानते हैं, शब्द को नित्य मानते हैं। ठीक है, और ये क्या मानते हैं? ये आपको शब्द को अनित्य मानते। ठीक, और जो ये आपके स्फोटवाद इत्यादि यही जो है स्फोट पूरा ये सब आता है। हाँ, इसके बारे में कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। पर यहाँ पर समझ में आया आप लोगों को? हरिओम। बिग वैल्यू कौन सा है? जी सर, आ रहा है। प्रीति जी, आ रहा है समझ में? जी बोलिए। अब आगे चलते हैं। षड्भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायनी। वार्ष्यायनी एक ऋषि हुए और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। जहां जहां पर नाम है ना ऋषियों के वो पूछे जाते हैं, और अभी 16 तारीख के पेपर में आप देख सकते हो ये सब प्रश्न पूछे हुए थे। तो षड्भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायनी। वार्ष्यायनी के मत में 6 भावों के विकार होते हैं। अब भाव प्रधानम आख्यातम, तो भावों के 6 विकार हुए। वो कौन कौन से? जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यते। सबसे पहला है जायते, दूसरा है अस्ति, तीसरा है विपरिणमते, चौथा है वर्धते, पांचवा है अपक्षीयते, छठा है विनश्यते। ये क्रम से याद रखना। और आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न ऐसा दे करके डैश इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे ना अपर भावम आचष्टे ना प्रतिषेध। तो ये क्या होगा? जायते, अस्ति, विपरिणमते या वर्धते, ऐसा देकर के पूछ लेंगे। तो इसलिए इनके बारे में देख लीजिए क्या है। जायते, जायते कहते हैं ना पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे। नहीं, ये ना पूर्व भावस्य नहीं, इति पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे। सबसे पहला भाव और आदि का भाव ये कहता है। जायते, जायते जानते ही हो ना। जैसे अब हम लोग प्रयोग करें, मान लीजिए कोई बच्चा है, बच्चे का लेते हैं उदाहरण, पेड़ वगैरह का उदाहरण बच्चे का लेते हैं। तो बच्चा क्या होता है? जायते, जायते मतलब उससे पहले उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। ना अपर भावम आचष्टे, हाँ मतलब बच्चा पैदा होता है, पैदा होता है। जायते उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है जो वो क्या कहलाता है? सबसे पहला भाव क्या कहलाता है? पूर्व भाव ही वही है। तो पूर्व भावस्य आदिम आचष्टे, वो पूर्व भाव का आदि बताता है, आदि कहता है। ना अपर भावम आचष्टे, ना तो बाद का भाव बोलता है, और ना तो प्रतिषेधती, और ना ही वो निषेध करता है। यानी कि उत्पन्न होना वो पूर्व भाव का आदि बताता है, ना कि वो बाद का बताता है। ठीक है, और ना ही वो निषेध करता है कि बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो निषेध तो नहीं कर रहा है ना कि बच्चा नहीं पैदा होगा। ये मतलब ये है कि बच्चे की सत्ता विद्यमान नहीं होगी या कुछ ऐसा बात बोल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा। वो केवल ये पूर्व भाव का आदि बोलता है। तो वो कौन है? जायते। दूसरा अस्थि। अस्थि क्या है? अस्थि इति उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारण। जो उत्पन्न हुआ सत्व, जो भी उत्पन्न सत्व हुआ उसका अवधारण करना वो होता है अस्थि। उससे पहले ना तो बच्चे की सत्ता विद्यमान थी, उत्पन्न होने से पहले बच्चा था क्या? नहीं था। उत्पन्न होने के बाद उसकी सत्ता विद्यमान होती है,
तो उसी के सत्व क्रिया जो होगी, तो यही है जायते इति उत्पन्नस्य, वो अस्ति इति उत्पन्नस्य, अस्ति जो है वो उत्पन्न हुए सत्व का अवधारण कराता है। ठीक है। विपरिणमते, विपरिणमते का मतलब क्या है? इति इति देखो स्क्रीन से देखो कोई कुछ बोल रहा है? नहीं। विपरिणमते क्या बोलते हैं? इत्य प्रत्यौ मानस्य तत्वाद विकारम। हाँ, अब जो है मान लीजिए जो उत्पन्न हुआ है बच्चा, अब देखते हैं धीरे धीरे करके क्या होता है, उसके अंदर में विकार उत्पन्न होते हैं। विकार उत्पन्न होने का मतलब क्या है? बच्चा होता छोटा सा है, फिर धीरे धीरे क्या करके क्या होता है आपका, मतलब छोटा सा तो वो तो वर्धते में आएगा, बड़ा होता है, पर उसके अंदर में जैसे अब हाथ पांव इन सब चीजों के अंदर में विकार आता है। विकार का मतलब क्या है? जैसे आप मान लीजिए दूध, दूध का विकार क्या हुआ? दही, उसी का विकार हुआ। वैसे ही बच्चे के अंदर में भी विकार आता है, और वो बच्चा में चेंजेस, जिसे बोलते हैं ना चेंजेस आना, वो चेंजेस, बदलाव। हाँ बदलाव। ठीक है। तो वही है, ये आपका विपरिणामते होता है। वर्धते, जब विपरिणामन हो जाता है तो उसके बाद में देखेंगे कि क्या होता है। वर्धते इति स्वांगाभ्युच्चयम, हाँ स्व अंग अभ्युच्चयम, उसका मतलब क्या होता है? बढ़ना। हाँ, अंगों का मतलब अंगों का बढ़ना। अब देखते हो कि कुछ एज के बाद में अंग बढ़ते हैं, हाथ है, छोटा हाथ है, बड़ा होने लग जाता है, हाइट लंबी होती है, हाँ, और आपका मुंह भी बड़ा होता है, सब चीज बड़े होने लग जाते हैं। तो अंगों का बढ़ना, संयोगिकानाम व अर्थानाम। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है किसी का मान लीजिए एक हाथ बढ़ गया, दूसरा हाथ छोटा रह गया, ठीक है, या एक पैर बढ़ गया, दूसरा पैर छोटा रह गया। संयोगिका नाम, संयोगिक रूप से बढ़ता है। अंगों का जो वर्धन होता है वो संयोगिक रूप से होता है, मतलब मिल करके एक साथ होता है। हाँ, हाथ वगैरह, अब दोनों हाथ देखो बराबर ही है। हाँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक हाथ यहाँ पहुंच रहा है, एक हाथ यहाँ पहुंच रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो चीजें क्या होता है, ये आपका वर्धते संयोगिकानाम व अर्थानाम, संयोगिक रूप में होता है। ठीक है, व अर्थानाम ऐसा। वर्धते विजयेन इति वा शरीरेन इति वा। हाँ, और वर्धते जो होता है वो विजय से भी वर्धित होता है। हाँ, जैसे राजा महाराजा लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे? युद्ध करते थे, और युद्ध करने से उनका क्या होता था? वर्धन होता था, राज्य बड़ा होता था, वो अपने मतलब वर्धित होते थे। तो ये, और क्या है दूसरा? शरीरेन इति वा, और शरीर से भी वर्धित होता है ना, जो अभी मैंने बता ही रहा हूं कि शरीर भी बढ़ता है, तो वही है। ठीक है, ये वर्धते। फिर उसके बाद जब वर्धते बहुत बढ़ जाता है, बढ़ते 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 एक एज आने के बाद में क्या हो जाता है? रुक जाती है, हाइट वगैरह सब कुछ रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कुछ वर्षों तक तो ऐसे ही रहता है। फिर क्या होता है? अपक्षीयते। अपक्षीयते मतलब एतेनेव विख्याता प्रतिलोम्य। ये एतेनेव, इसी के इसी के द्वारा ही व्याख्याता, मतलब व्याख्या कर लेनी चाहिए प्रतिलोमम। प्रतिलोमम का अर्थ क्या है? उल्टा। वर्धते का ही उल्टा होने लग जाता है। जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ा था, हाँ, वैसे वैसे क्या घटने लग जाता है। अब क्या होता है? हाथ हाथ छोटे तो नहीं होते, पर हाथ की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। जैसे युवावस्था में आते आते ना शरीर के अंदर शक्ति बहुत आ जाती है, फिर धीरे 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 करके जब आता है, अवस्था होने लग जाती है, तो क्या होता है? शरीर की शक्ति, तेज इत्यादि सब कुछ कम होने लग जाता है। और विनश्यति इति अपर भावम अपर भावस्य आदिमाचष्टे, न पूर्व भावम आचष्टे न तो प्रतिशत। और विनश्यति, विनश्यति मतलब नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाता है। तो ये बोलता है अपर भाव, ये पूर्व भाव नहीं, अपर भाव, ये बाद का भाव बताता है, बाद की क्रिया बताता है। हाँ, भाव बाद की क्रिया का आदि कहता है। और ना पूर्व भाव आचष्टे, ना तो ये पूर्व भाव का बताता है, और ना तो प्रतिषेधती, ना तो ये निषेध करता है। तो जायते पूर्व भाव से आदिम आचष्टे, ये अपर भाव से आदि। ठीक है, ये अपर भाव का आदि। ठीक है, और ये ना पूर्वम आचष्टे और ये ना अपर भावम आचष्टे, और ना प्रतिषेधती, तो दोनों में समान है। अस्ति इत्युत्पन्न सत्वस्य अवधारणम विपरिणमते तत्वात् विकारा
वर्धते अंगों से भी वर्धन होता है, और अपक्षीयते इसका उल्टा होता है, वर्धन का उल्टा होता है। ठीक है, समझ में आया? तो 6 भाव विकार किसने बोले हैं, ये किसके अनुसार ये माने गए हैं? वार्षियाणी के द्वारा। हाँ, वार्ष्यायनी के द्वारा, बिल्कुल सही। अतो अन्य भाव विकारा एतेषामेव विकारा संभवन्ति इति हास्मा। और जितने भी विकार होते हैं वो सभी इसी विकारों के अंदर में हो जाते हैं। हम जितने भी क्रिया देखते हैं ना, सारे के सारे इसी में ही आ जाते हैं, जितने भी भाव देखते हैं। उत्पन्न होना, उत्पन्न होने के बाद में फिर क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा ये क्लास ले लीजिए, ये क्लास है, ये क्लास सबसे पहले क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, जायते। हम लोगों ने 5 तारीख को शुरू किया, 5 तारीख को शुरू करने से पहले मतलब जो शुरू किया तो जायते हुआ। उसके बाद में अस्ति, कक्षा चलती, तो है हमारी क्लास चल रही है ये। फिर क्या हुआ, अस्ति जायते अस्ति विपरिणामते, उसमें विकार आए। हाँ, मतलब चेंजेस आए कि मतलब हमें 8 बजे से ये इतना पढ़ना है, ये सब चीजें पढ़ना है, ये सब हमारे विकार आए। उसके बाद में क्या है, जायते अस्ति विपरिणामते वर्धते, वर्धते बढ़ी हमारी क्लास, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी। हाँ, बढ़ते गया बढ़ते गया। अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, अपक्षीयते, धीरे धीरे करके हमारा ये कम हो रहा है। हाँ, जैसे जैसे एग्जाम टाइम आ रहा है, हाँ टेंशन बढ़ रही है, हम लोग कम पढ़ पा रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है। और विनश्यति, एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रहा है? ऐसे कर सकते हैं, किसी भी क्रिया को लेकर के कर सकते हैं। तो ते यथा वचनम अभ्युतव्या, जो तो ये जो है 6 भाव विकार जो हैं वो जैसे वचन होंगे उसके अनुसार हमें समझना चाहिए। ना निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाक्टायना। ठीक है, शाक्टायन का मत है ना निर्बद्धा उपसर्गा, उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, निर्बद्धित नहीं होते, मतलब बंधे हुए नहीं होते हैं। अर्थान निराहु, और अर्थ का निश्चय नहीं करते हैं। निराहु, आहु मतलब करते हैं, निराहु मतलब नहीं करते हैं। अर्थों का, अलग अलग अर्थों का अपना ये आपका अर्थ नहीं करते हैं। या तो ये जो होता है आपके, जैसे मान लीजिए ना निर्बद्धा, जब ये बद्धित होते हैं तब तो ये अर्थ करते हैं, पर जब ये निर्बद्धित होते हैं तब ये अर्थ नहीं करते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने उप लिख दिया, या अव लिख दिया, या सु लिख दिया, तो शाक्टायन का मत क्या है, ये सु का कोई अर्थ नहीं, सु का कोई अर्थ नहीं है। जब तक आप मान लीजिए सुपूजित अर्थ नहीं बनाएंगे, तो इसमें पूजित के साथ अर्थ लगा तब इसका अर्थ है। जब तक ये बद्धित नहीं, जब ये बद्धित है तो ये अर्थ में है, और जब ये बद्धित नहीं होगा तो फिर इसको क्या कहेंगे आप, न निर्बद्धा अर्थात निराहु, मतलब निर्बद्धित नहीं होता तो इसको अर्थ नहीं मानते हैं। ठीक है, और आपका यानी कि उपसर्गों का अर्थ नहीं मानते। ठीक है, नाम आख्यातो योस्तु उपसर्ग कर्मोपसंयोग द्योत का, नाम और आख्यात में जब ये लगते हैं तो ये क्या होता है, इसका अलग अलग अर्थों को बताता है। अब उप लग गया तो अलग अर्थ को बताएगा, अव लग गया तो अलग अर्थ को बताएगा। तो ये कर्मोपसंयोग द्योत का मतलब यहाँ पे बोला कर्म शब्द से ना हमारा अलग अलग, और वैसे कर्म शब्द से अर्थ का ग्रहण करते हैं, अर्थ, और अलग अलग अर्थों को बताता है जब ये नाम और आख्यात के साथ लग जाता है। ठीक है, उच्चावच्चा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्य, गार्ग्य के मत में क्या होता है, उच्चावच्चा पदार्था, अलग अलग पदों के अर्थ होते हैं, किसके, उपसर्गों के। तो तद्य एषु पदार्थः प्राहु तन्नाम आख्यातयोर अर्थ विकर्ण। फिर जो क्या होता है, इनका कहने का मतलब क्या है कि जो उपसर्ग है ना, अव अप, ये सारे ये अलग अलग अर्थ बताते हैं। उच्चा वच्चा मतलब अलग अलग, हाँ अलग अलग अर्थ बताते हैं। और ये जो होते हैं ये किसका मत है, गार्ग्य का मत है, और शाक्टायन का मत है वो उपसर्ग का अपना अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो ये तद्य एषु पदार्थ प्राहुरिमे तामना, क्या ये जो है ये अर्थ क्या कहते हैं, नाम और आख्यात में अर्थ का विकार लाते हैं। ठीक है, ये देखिए उपसर्ग द्योतित करते हैं,
ऐसा परिवर्तन हाँ वे अर्थ के वाचक नहीं है। कहा भी क्या है, उपसर्गेन धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। हाँ, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत। ठीक है, प्रहार में प्र उपसर्ग आया अलग अर्थ हुआ, आहार में आ उपसर्ग आया अलग अर्थ हुआ, संहार में सम उपसर्ग आया अलग अर्थ हुआ, विहार में वी उपसर्ग आया अलग अर्थ हुआ, परिहार में परि उपसर्ग आया अलग अर्थ हुआ। तो ये क्या मानते, द्योतक मानते। ठीक है, और द्योतक का मतलब क्या होता है, ये आपका अर्थ नहीं मानते, अर्थ उनका खुद का नहीं मानते, ये केवल द्योतित करते हैं। ये किसका मत है, द्योतक मत मानते हैं शाक्टायन का। शाक्टायन मुनि जो है द्योतक अर्थ ना मानते, उपसर्गों को क्या मानते, द्योतक। और ये आपका गार्ग्य मत क्या है, ये आपका उपसर्गों को द्योतक, और एक और क्या होता है आपका, प्रकाशक। अब प्रकाशक, प्रकाशक द्योतक एक ही अर्थ हुआ। ठीक है, ये गार्ग्य का मत है, गार्ग्य का अपना अर्थ मानते हैं। ठीक है, द्योतक बस इतना, ये देखो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं बता दूंगा। अब थोड़ा सा ना ये है, 1 मिनट रह गया है, मैं थोड़ी सी चीजें 5-10 मिनट और लेना चाहता हूं, तो आप लोग आ जाइएगा। यहाँ पे अभी क्या है हमारा, ये अलग अलग उपसर्गों के अर्थ हैं, मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ पूछा जाएगा। हाँ, वाचक, वाचक अर्थ मानते हैं, बिल्कुल सही, वाचक का माना जाता है। गार्ग उसको वाचक मानता है। ठीक है, और शाक्टायन द्योतक मानते हैं। ठीक है, उपसर्गों को द्योतक मानते हैं। यहाँ पर अर्थ भी दिया हुआ है, निरुक्त मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, आप लोग अर्थ देख लीजिएगा। यहाँ से कोई ज्यादा खास इसमें बात नहीं बोली गई है। अब आते हैं अर्थ निपाता, उच्चावच्चेषु अर्थेषु निपतंती। उच्चावच अर्थ में मतलब क्या, अलग अलग अर्थों में, विभिन्न अर्थों में निपतंती, गिर आते हैं, गिरते रहते हैं। आया अपि उपमार्थे, पहला है उपमार्थक, अपि कर्मोपसंग्रहार्थे, और अपि पादपूर्वार्थे। तो ये 3 प्रकार के निपात होते हैं। और आप लोग जानते हो, और यहाँ पर इससे कंफ्यूज हो जाते, तेषाम एते चत्वारा उपमार्थे भवन्ति। इससे लोग कंफ्यूज होता है, 4 निपात, निपात के 4 प्रकार मान लेते हैं, लेकिन 4 प्रकार नहीं है, 3 प्रकार है, उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक और पद पूर्णार्थक। ठीक है, उपमार्थक जो है वो 4 प्रकार का है। ठीक है, कौन कौन से हैं, निरुक्त के बताए हुए हैं। पहला है